Good morning, students. Today you will study political science, that is civics, and this video is for class 7th. Students, today you will study chapter 3, how the state government works. इट मीन्स स्टूडेंट कि हमारा जो राज्य सरकार है वो कैसे काम करता है, आज हम इसके बारे में सीखेंगे. एंड माई टॉपिक इज टुडे आई विल टीच यू एंड आई विल टेल यू हु इज़ एन एमएलए. एमएलए कौन होता है? कॉन्स्टिट्यूएंसी, इसको हम हिंदी में निर्वाचन क्षेत्र भी बोलते हैं. इसको ये क्या होता है? आई विल टीच यू. एंड मेजॉरिटी रूलिंग पार्टी, जिसको हम हिंदी में बहुमत या सत्तारूढ़ सरकार कहते हैं. देन आई टीच यू अपोजिट पार्टी, विरोधी दल क्या होते हैं. देन यू विल नो अबाउट चीफ मिनिस्टर, मुख्यमंत्री एंड गवर्नर, इसको हम हिंदी में राज्यपाल कहते हैं. सो वी विल जस्ट स्टडी वन बाय वन. Okay children, let us start with the introduction of this chapter. As you already know that there are three levels of the government, that is state government, local government and national government. Student, state government, just we are going to know how this state government works, and local government you have already read in class 6 and national government you will read in next classes. So let us start. See, government is responsible for or answerable for disorder in the state. Water shortage, पानी की कमी अगर होती है, lack of health care, यदि स्वास्थ्य की सुविधाएं कम होती हैं या स्वास्थ्य की सुविधाओं की समस्या होती है, तो उसके लिए जिम्मेदार हमारी राज्य सरकार होती है, आंसरेबल होती है. एंड इफ़ एनी कम्युनिकेबल डिजीजेज, अगर कोई कम्युनिकेबल डिजीज होती है, कोई समस्या होती है, तो उसके लिए भी हमारी राज्य सरकार ही आंसरेबल है. तो राज्य में यदि कोई समस्या होती है, कोई डिसऑर्डर होता है या पानी की कमी होती है, तो इन सभी समस्याओं का जो जिम्मेदारी होती है वो राज्य सरकार की होती है, या हम राज्य सरकार से सवाल कर सकते हैं, पूछ सकते हैं, और राज्य सरकार इनके बारे में, जो स्टेट गवर्नमेंट होती है, इनके बारे में प्रॉपर अरेंजमेंट करती है. सो लेट अस अंडरस्टैंड वन बाय वन द टॉपिक. फर्स्ट इज हु इज एन एमएलए. सी स्टूडेंट, the full form of MLA is member of legislative assembly. Student, लेजिस्लेटिव असेंबली एक प्लेस होता है, एक जगह होता है जहाँ पर कानून बनता है. इसको हिंदी में हम विधानसभा भी कहते हैं. जैसे हमारे केंद्र में जो संसद होती है, जिसके 3 अंग होते हैं. पहला लोकसभा होता है, एंड सेकेंड इज राज्यसभा, एंड थर्ड इज प्रेसिडेंट. सेम एज उसी तरीके से हमारे राज्यों में भी होता है विधानमंडल, जिसको हम बोलते हैं. विधानमंडल के 3 पार्ट होते हैं. तो फर्स्ट वन इज लेजिस्लेटिव असेंबली एंड सेकेंड इज द लेजिस्लेटिव काउंसिल. सो द मेंबर ऑफ दिस लेजिस्लेटिव असेंबली इज नोन एज एमएलए. इस लेजिस्लेटिव असेंबली के जो सदस्य होते हैं, जो मेंबर होते हैं, उनको हम एमएलए कहते हैं. सो दिस एमएलए इज इलेक्टेड बाय द पीपुल. यह एमएलए जनता के द्वारा चुने जाते हैं, और एंड ही फॉर्म्स द गवर्नमेंट ऑल्सो. एंड यही एमएलए जो होते हैं वो सरकार भी बनाते हैं. एंड दे आर द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपुल. दे रिप्रेजेंट द पीपुल. ये सरकार के, ये जनता के रिप्रेजेंटेटिव होते हैं, नुमाइंदे होते हैं. यानी जो जनता होती है वो अपने जो रिप्रेजेंटेटिव होती है उनको चूज करके
चुन करके लेजिस्लेटिव असेंबली में भेजती हैं, और ये एमएलए जनता के लिए दिस एमएलए वर्क्स फॉर द पीपुल एंड दे रिप्रेजेंट द पीपल. So this is an MLA. Okay, now let us understand another word is constituency. Student, constituency means हिंदी में हम इसको निर्वाचन क्षेत्र भी बोलते हैं. Let us see, a particular area, यह एक ऐसा एरिया होता है from which all the voters you understand student, the person who are above 18 years or 18 years can vote. The voters living there, एक एरिया में जो वोटर्स रहते हैं, चूज देयर रिप्रेजेंटेटिव, वही रिप्रेजेंटेटिव को चूज करते हैं. उस एरिया को हम, जो निर्वाचन क्षेत्र होता है, जो वोटर्स जिनको अधिकार होता है एक निर्वाचन क्षेत्र में वोट देने का, उस एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. फॉर एग्जाम्पल, अ पंचायत वार्ड और एन एरिया दैट चूजेस एन MLA. एक पंचायत वार्ड एरिया के जो सदस्य होते हैं या जो 18 ईयर्स के वोटर्स होते हैं, एबव 18 ईयर्स के वोटर होते हैं, जो उस एरिया के निर्वाचन क्षेत्र में वोटिंग के लिए अथराइज होते हैं, वहाँ से अपने एक रिप्रेजेंटेटिव को चुनते हैं. उस एरिया को हम कॉन्स्टिट्यूएंसी कहते हैं. ओके स्टूडेंट, सो स्टेट इज डिवाइडेड इनटू कॉन्स्टिट्यूएंसी. जो हमारा राज्य होता है उसको कई निर्वाचन क्षेत्रों में बांट दिया जाता है, चुनाव क्षेत्रों में बांट दिया जाता है. एंड लाइक यू कैन सी द हिमाचल प्रदेश हैज 68 कॉन्स्टिट्यूएंसी. यानी हिमाचल प्रदेश जो स्टेट है उसमें 68 निर्वाचन क्षेत्र हैं. एंड ईच कॉन्स्टिट्यूएंसी हैज 1 रिप्रेजेंटेटिव, और एक कॉन्स्टिट्यूएंसी से एक रिप्रेजेंटेटिव जनता चुनती है, और ये जनता के प्रतिनिधि होते हैं. एक प्रतिनिधि एक निर्वाचन कॉन्स्टिट्यूएंसी क्षेत्र से या निर्वाचन क्षेत्र से चुने जाते हैं, आर इलेक्टेड बाय पीपल. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी. स्टूडेंट, आइए हम समझते हैं मेजॉरिटी किसको कहते हैं, रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी क्या होती है? पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA wins more than half of the constituency. जो हमारा निर्वाचन क्षेत्र होता है, जिसमें जैसे फॉर एग्जांपल स्टूडेंट्स हमने 68 सीट्स बताया है, या 68 निर्वाचन क्षेत्र विच आई टोल्ड यू इन हिमाचल प्रदेश. सो मोर देन 34 इज नीडेड टू बिकम ए मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी. सो पॉलिटिकल पार्टी हुज MLA विंस, पॉलिटिकल पार्टी जिसके, एक ऐसी पॉलिटिकल पार्टी जिसके MLA विंस मोर देन हाफ, आधा से ज़्यादा कॉन्स्टिट्यूएंसी जीतते हैं निर्वाचन क्षेत्र, तो दैट पार्टी इज नोन एज मेजॉरिटी और रूलिंग पार्टी. उस पार्टी को हम मेजॉरिटी या रूलिंग पार्टी कहते हैं. नाउ लेट अस अंडरस्टैंड व्हाट इज अपोजिशन. अपोजिशन को हिंदी में स्टूडेंट इसका मीनिंग होता है, द मीनिंग ऑफ अपोजिशन इज विरोधी दल या विरोधी पार्टी भी हम कहते हैं. अपोजिशन पार्टी का काम ही होता है जो हमारा रूलिंग पार्टी, जो मैंने अभी बताया आपको, मेजॉरिटी पार्टी या रूलिंग पार्टी की बुराई करना या आलोचना करना, या जो सरकार के अंदर कमियां हैं उसको उजागर करना. एंड इट टेल्स टू द पीपल ऑल्सो एंड टू द गवर्नमेंट ऑल्सो. सो ऑल अदर पार्टीज, लेट अस अंडरस्टैंड, ऑल अदर पार्टीज देन रूलिंग पार्टी. रूलिंग पार्टी को छोड़ करके जो सभी पार्टियां होती हैं, दे ब्लेम द गवर्नमेंट, सरकार को दोष देती हैं, सरकार की कमियां निकालते हैं. आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, दे क्रिटिसाइज द गवर्नमेंट एंड दे अपोजिशन पार्टी ऑल्सो आर्ग्यू विद द गवर्नमेंट. जो हमारी रूलिंग पार्टी है उससे बहस करते हैं, आर्ग्यू करते हैं. एंड दे आस्क मेनी क्वेश्चंस, दे आस्क क्वेश्चन that you are not doing this good, you are not doing this like this. So
This is the work of the opposition party. So in India there are many opposition party. They are working in our country. Now student, let us understand who is Chief Minister. Chief Minister is known as मुख्यमंत्री इन हिंदी में चीफ मिनिस्टर को हम मुख्यमंत्री कहते हैं, विच इज मेन लीडर ऑफ द रूलिंग पार्टी, जो रूलिंग पार्टी के मुख्य नेता होते हैं. एंड एमएलए फ्रॉम रूलिंग पार्टी विल चूज देयर लीडर. जो एमएलए होते हैं रूलिंग पार्टी के, जो भी आई टोल्ड यू, अभी मैंने आपको बताया है कि द एमएलए फ्रॉम रूलिंग पार्टी विल चूज देयर लीडर. इट मीन्स स्टूडेंट, जो एमएलए होते हैं वो चीफ मिनिस्टर को अपने नेता के तौर पर उनको चुनते हैं. चीफ मिनिस्टर का चुनाव एमएलए करते हैं, चूज करते हैं उनको. सीएम, इसको हम हिंदी शॉर्ट में सीएम भी कहते हैं. चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स, मतलब व्हेन द चीफ मिनिस्टर हैज बीन चोजन, देन चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट्स, तब चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं अदर मिनिस्टर, जो बाकी मिनिस्टर्स होते हैं उन मिनिस्टर को चीफ मिनिस्टर सेलेक्ट करते हैं फॉर हिज कैबिनेट, अपने कैबिनेट के लिए, अपने मंत्रिमंडल के लिए. जो सभी मंत्रिमंडल मिल करके जो सरकार चलाते हैं, उन सभी मंत्रिमंडल में, उन सभी में ये मंत्री जो है काम करते हैं, जिसको सभी मंत्रियों को मिला करके जो है मंत्रिमंडल बनता है. तो उस मंत्रिमंडल के लिए फॉर दैट कैबिनेट तो सीएम, जो हमारे चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो अदर मिनिस्टर को सेलेक्ट करते हैं. एंड सीएम इज द रिस्पॉन्सिबल टू रन द गवर्नमेंट. जो राज्य में मुख्यमंत्री होते हैं वह सरकार के जो अलग अलग डिपार्टमेंट होते हैं, या सरकार चलाने का जो डिपार्टमेंट होता है, गवर्नमेंट डिपार्टमेंट को रन करने की जिम्मेदारी जो है वो चीफ मिनिस्टर की होती है. See student, now let us understand who is governor. See student, governor, इनको हिंदी में हम राज्यपाल भी बोलते हैं. He is the first person of the state. ये राज्य के प्रथम व्यक्ति होते हैं. And he is the head of the state. Okay. So governor is also representative of the central government. He is the रिप्रेजेंटेटिव, गवर्नर इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट. यानी चिल्ड्रेन, जो हमारी केंद्रीय सरकार होती है, जो केंद्र सरकार होती है, केंद्र सरकार के ये प्रतिनिधि होते हैं गवर्नर. एंड गवर्नर ऑल्सो अपॉइंट द सीएम एंड अदर मिनिस्टर्स. चीफ मिनिस्टर्स और बाकी जो मंत्री होते हैं, मुख्यमंत्री और बाकी मंत्रियों की नियुक्ति जो है वो गवर्नर के द्वारा होती है. So you have to remember this. Governor also appoints chief minister as well as other ministers. So students, let me revise quickly. Let me tell you student that this video is part 1. Next part 2 I will just make this another video next time. So let us revise quickly. So here you knew about the MLA, constituency, majority and ruling party, opposite party, chief ministers, governor also. So in this way student, you must remember that these are the very basic thing which you must know, that what is constituency, and who is chief minister, who is governor, what is the majority, what is the opposition party, what is the role of the opposition party. So I hope you have understood this chapter well students. Thank you. I have homework also. This is the homework student. I have given you 3 questions. So you have to answer the following question in 30 words. First question is, use the term constituency and represent to explain who an MLA is. आपको constituency शब्द का प्रयोग करके और रिप्रेजेंट शब्द को एक्सप्लेन करना है, कॉन्स्टिट्यूएंसी और रिप्रेजेंट शब्द को एक्सप्लेन करना है और बताना है एमएलए कौन होते हैं एंड हाउ ही इज इलेक्टेड, और उनका चुनाव कैसे होता है. हाउ डिड सम एमएलए बिकम मिनिस्टर्स,
और सम एमएलए कैसे मिनिस्टर्स बनते हैं, यू हैव टू जस्ट एक्सप्लेन। नेक्स्ट क्वेश्चन, राइट द डिफरेंस बिटवीन मेजॉरिटी एंड अपोजिशन। आपको मेजॉरिटी या रूलिंग पार्टी या और अपोजिशन में आपको डिफरेंस बताना है। थैंक यू स्टूडेंट्स।